नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 1 बजे की कौन कौन सी 5 बड़ी और अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 दिखाएंगे, प्रभारी पद छोड़ेंगे माकन। खबर नंबर 2 होगी अनिल वर्सेस अशोक दाखिले की दौड़। खबर नंबर 3 दिखाएंगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी को मिले सौगात के, और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर वन कर्मियों के बवाल पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात, बने रहिए हमारे साथ। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अजय माकन से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अजय माकन ने खुद को राजस्थान से अलग कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन हैं। सियासी बदलाव के लिए ऑब्जर्वर बनकर जयपुर आए थे और गहलोत समर्थक विधायकों ने माकन के रवैये पर सवाल उठाए थे। विधायकों ने माकन पर पक्षपात के भी आरोप लगाए थे। अध्यक्ष खड़गे को माकन ने 8 नवंबर को एक पत्र लिखा था। राजस्थान के प्रभारी बने रहने पर अपनी अनिच्छा से अवगत कराया था। पत्र में 25 सितंबर की घटना का भी उल्लेख किया था। उन्होंने कहा, राजस्थान के लिए नया प्रभारी चुने जाने पार्टी के हित में भारत जोड़ो यात्रा के पहले सप्ताह में राजस्थान में आने और उपचुनाव को देखते हुए प्रभारी की जल्द नियुक्ति की जाए। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे को भी उठाना चाहते हैं। सड़क पर रेहड़ी वाले, झुग्गी वासियों और अवैध कॉलोनियों में रहने वालों की लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं। तो माकन ने अपनी इच्छा जाहिर की है। 25 सितंबर को घटना का उल्लेख किया पत्र में और राजस्थान के लिए नया प्रभारी चुने जाने की बात कही है। प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रभारी की जल्द नियुक्ति की जाने का मुद्दा उठाया गया। अजय माकन की ओर से पत्र लिखा गया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माकन के रवैये पर सवाल उठे थे जब माकन ऑब्जर्वर बनकर दिल्ली से आए थे। और जो सियासी घटनाक्रम रहा राजस्थान में, उसके बाद पक्षपात के आरोप लगे माकन पर। कहा गया कि वो पार्शियलिटी कर रहे हैं और गहलोत गुट ने उनके ऊपर कई बड़े आरोप लगाए। कहा जा रहा था कि ये पायलट गुट के पक्षपात कर रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने एक पत्र लिखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को यह पत्र लिखा गया है। आपको बता दें, अजय माकन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं और उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि कांग्रेस को जल्द नया प्रदेश प्रभारी ढूंढ लेना चाहिए। और एक और बड़ी खबर, सरदार शहर उपचुनाव को लेकर इस वक्त आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस ने अनिल शर्मा को टिकट दे दिया है। कांग्रेस ने अनिल शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेला है। आपको बता दें, दिवंगत के बेटे हैं अनिल शर्मा और उन्हें कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। दिवंगत भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं। जैसा कि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे, लगातार इसे लेकर न्यूज 18 राजस्थान भी खबरें दिखा रहा था। कहीं ना कहीं यह आशंका जताई जा रही थी कि कांग्रेस सहानुभूति कार्ड खेलेगी और अनिल शर्मा को टिकट दिया जाना लगभग तय माना जा रहा था। और अब इस पूरे खबर पर मुहर लग चुकी है। कांग्रेस ने अनिल शर्मा को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अनिल शर्मा को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारेगी। आपको बता दें, दिवंगत भंवरलाल शर्मा के ये बेटे हैं जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और इस सीट पर उपचुनाव किए जा रहे हैं। तो अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशियों के ऐलान कर दिए हैं। अब मुकाबला होगा, कांटे की टक्कर अशोक पिंचा और अनिल शर्मा के बीच देखने को मिलेगी। उपचुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ये करो या मरो वाली स्थिति दोनों ही पार्टियों के लिए, और दोनों ने अपने अपने दावेदार खड़े कर दिए, अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि आखिर अनिल शर्मा कौन है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर के ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। 2022 में पीसीसी सदस्य अनिल शर्मा रह चुके हैं और
दिवंगत भंवरलाल शर्मा के बेटे भी हैं। 2018 से लेकर 2022 तक शहरी नगर निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो वहीं 2000 से 2018 तक सरदार शहर के ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1995 से 2000 तक नगर पालिका सरदार शहर के चेयरमैन रहे हैं। तो सरदार शहर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। गांधी चौक पर आम सभा का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी इसमें शामिल हुए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई और नेता भी शामिल हुए। तो बीजेपी की ओर से अशोक पिंचा का नाम फाइनल किया गया और आज उन्होंने अपने नामांकन को दाखिल कर दिया। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल रहे। तो अब दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने दावेदारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की ओर से अशोक पिंचा और कांग्रेस की ओर से अनिल शर्मा दावेदार बनाए गए हैं। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब पिंचा ने नामांकन पर्चा भरा और आप देख सकते हैं कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के उनके साथ ही मौजूद रहे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेता उस दौरान वहां पर पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तो उत्साह आप देख सकते हैं बीजेपी के जो कर्मचारी हैं, जो नेता हैं, सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा तो मुद्दा विकास का है। लगातार तो 4 साल में कांग्रेस की सरकार होटलों में पड़ी रही, भ्रष्टाचार का यहाँ अड्डा बना दिया, थाने तहसील बिकने लग गए। विकास के नाम पर अगर मैं एक छोटी सी भी बात करूं तो यहाँ 3000 किसानों ने डिमांड नोटिस भर रखे हैं। 1 से 2 साल हो गए, जबकि सरकार का नियम है कि 90 दिन में विद्युत कनेक्शन देना पड़ता है। हर किसान 10-10, 12-12 लाख रुपया खर्च कर चुका है और ये सरकार आज तक उनको कनेक्शन नहीं दे पाई। सरकार ने वादा किया था कि 6 घंटे लाइट देंगे। किसी भी जीएसएस पर 4 घंटे से ज्यादा किसान को लाइट नहीं मिलती। डीएपी यूरिया का ब्लैक हो रहा है, यहाँ तक आम आदमी तक पहुंचाई नहीं जा रही है। अगर नगर की हालात देखें तो हर जगह पानी से भरा हुआ नगर पड़ा हुआ है। आने जाने में सब जगह बाधित हो रही है। कुछ कचरे के ढेर आपको जगह जगह मिल जाएंगे। तो ये हालात इस सरकार के आने के बाद में बना है। एक ये कह रहे हैं कि हमने सरकार बनने के बाद में आज तक एनएसएपी का पोर्टल इन्होंने नहीं खोला। कोई गरीब आदमी गेहूं से जुड़ नहीं जाए, आज तक इन्होंने नहीं खोला। जो भारतीय जनता पार्टी की दीनदयाल उपाध्याय योजना थी ढाणी ढाणी में कनेक्शन देने के लिए, आज भी ये सरकार आने के बाद में उस विद्युत कनेक्शन के जो ढाणी में पहुंचना था उसको भी ये सरकार आने के बाद में बंद कर दी और लगातार बिजली का रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उस दौरान की ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से दूसरी ओर टीवी स्क्रीन पर आपको ये दिखा रहे हैं कि आखिर अशोक पिंचा कौन है और बीजेपी ने इन्हें दावेदार क्यों बनाया है। और कर लेते एक और बड़ी खबर का कोटपुतली से। यह बड़ी खबर है, एसीबी का सर्च अभियान जारी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। एसीबी के एसपी राजपाल गोदारा और हिमांशु के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी में अकाउंटेंट महिपाल सिंह शेखावत हैं और उनके घर पर और ऑफिस दोनों ही जगहों पर रेड की जा रही है। कैमरे के सामने बोलने से फिलहाल एसीबी के अधिकारी बच रहे हैं। पीडब्ल्यूडी दफ्तर और न्यू मॉडर्न स्कूल के पास घर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है और इस मामले पर एसीबी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। घर और ऑफिस दोनों ही जगहों पर रेड डाली गई है। पीडब्ल्यूडी के अकाउंटेंट महिपाल सिंह है जिनके ऊपर यह आरोप है कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है और इसी मामले को लेकर एसीबी सर्च अभियान चला रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उदयपुर रेल पुल ब्लास्ट केस को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें। डूंगरपुर में विस्फोटक बरामद किया गया है। घटना स्थल से 90 किलोमीटर दूर विस्फोटक मिला है। 150 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद किए गए हैं। आजपुर में नदी के पानी में विस्फोटक बरामद किया गया है। गड़ानाथ जी गांव के पास सोम नदी में पुल के नीचे से विस्फोटक बरामद किया गया। 8 कट्टों में बता दें कि 186 किलो जिलेटिन भरी हुई मिली है।
पानी में डूबने से ये विस्फोटक खराब हो गया है। आसपुर थाना पुलिस ने विस्फोटक जब्त कर पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। तो एक बड़ी आतंकी साजिश हो सकती है और इसी मामले को लेकर लगातार एजेंसियां सतर्क हैं। तमाम एजेंसियां इस पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। विस्फोटक बरामद किया गया है। पानी में डूबने से बताया जा रहा है कि विस्फोटक खराब हो चुका है। घटना स्थल जहां पर यह ब्लास्ट हुआ वहां से महज 90 किलोमीटर दूर पर 150 किलो से भी ज्यादा विस्फोटक बरामद किए गए हैं। आसपुर में नदी के पानी में यह विस्फोटक मिला है। अधिकारी फिलहाल पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और इस पूरे मामले को आतंकी गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। सघन चेकिंग किया जा रहा है पूरे इलाके में और स्लीपर सेल एक्टिव होने की भी बात चल रही है। तमाम एंगल्स को लेकर इस वक्त जो टीम है, जो जांच अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो लगातार पूरे मामले पर तफ्तीश कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 150 किलो से ज्यादा के विस्फोटक बरामद किए गए हैं, यानी कि कहीं न कहीं एक बड़ी आतंकी साजिश रचने की कोशिश की गई थी। हालांकि ग्रामीणों की सजगता, स्थानीय लोगों की सजगता से एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की गई लेकिन ये नाकाम हुआ है। डूंगरपुर से सहयोगी जयेश पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, सनसनीखेज खुलासा, 150 किलो विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर दर्शकों को। जांच कहां तक पहुंची है अभी? देखिए, जो 150 किलो विस्फोटक डूंगरपुर जिले के कल्याणा पुल के नीचे मिला था, उसी की रिपोर्टिंग के लिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग के लिए न्यूज 18 की टीम आज मौके पर पहुंची थी, ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी। इस दौरान रिपोर्टिंग के दौरान जो टीम ने यहां आसपास झाड़ियों में भी तलाशी ली तो एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा न्यूज 18 करने जा रहा है कि झाड़ियों के अंदर बड़ी संख्या में अभी भी डेटोनेटर मौजूद है, जो पुलिस को नहीं पता है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि वो डेटोनेटर दिखाए। इस प्रकार का थैलियों में भरा हुआ ये जिलेटिन की छड़े हैं, ये यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है, जो किसी को जानकारी नहीं थी। ये सिर्फ न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई जा रही है। हालांकि न्यूज 18 ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी, लेकिन ये बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस प्रकार का जो एक्सप्लोजिव पुलिये के नीचे मिला था और आसपास की झाड़ियों में भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एक्सप्लोजिव पड़ा हुआ है, तो ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतना गंभीर मामला होने के बावजूद पुलिस ने क्यों इस पूरे इलाके की तलाशी नहीं ली, क्यों लापरवाही रखी। इस पूरे मामले पे अब पुलिस को जवाब देना होगा। जी बिल्कुल जयेश, देखिए ये मामला तो बेहद गंभीर दिख रहा है क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि और भी ज्यादा डेटोनेटर आसपास जंगलों में भी पड़े हुए हैं। और भी ज्यादा जरूरत है सतर्क रहने की, पुलिस को भी और जांच अधिकारियों को भी। बिल्कुल आप दर्शक अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस प्रकार की थैलियों में ये जिलेटिन की छड़ें अभी भी मौजूद हैं और ये भी पानी में भीगी हुई हैं। थैलियों के अंदर पानी भी दिख रहा है। ऐसी 1, 2, 3, 4 और 5 थैलियां यहाँ पर मिली हैं और एक थैली में करीब 20 से ज्यादा डिटोनेटर ये जिलेटिन की छड़ें हो सकती है। ऐसे में 100 से ज्यादा छड़ें अभी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, जो पुलिस जिसका पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था। ये न्यूज 18 ने जो सामाजिक सरोकारों के तहत अपनी खोजी पत्रकारिता तक इस चीज को दिखाया है, साथ ही पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पहुंचेगी, ये जिलेटिन की छड़ें जब्त करेगी। अब ये मामला जो अब तक दिखाया जा रहा था उससे भी बड़ा होता दिख रहा है कि आखिर ये शरारत थी या साजिश है, या किसी ने जानबूझ करके किया, या कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास था। बिल्कुल जज, जिस तरीके से बड़ी मात्रा में डेटोनेटर बरामद किए गए हैं, क्योंकि 150 किलो जांच अधिकारियों को भी मिले हैं और आप भी दिखा रहे हैं जंगलों में कुछ और भी फेंके गए हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी आतंकी साजिश हो सकती है। पुलिस कब तक वहां पर पहुंचेगी और क्या पुलिस का कहना है, क्या पूरे एरिया में जांच की जाएगी पुलिस की ओर से? अब जी बिल्कुल, ये जो घटना स्थल है आसपुर जो थाना है वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, करीब 20 मिनट का रास्ता है। सूचना देने के बाद में पुलिस जो है वो अभी रवाना हो गई है, थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेगी। लेकिन अब इस खुलासे के बाद में, न्यूज 18 के इस खुलासे के बाद में ये जरूरी हो गया है कि पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां इस नदी के और आसपास के किनारे की पूरी तलाशी ले और ये पुष्टि करे कि यहाँ पर और कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है। हो सकता है झाड़ियों में और बड़ी मात्रा में और ज्यादा एक्सप्लोजिव या जिलेटिन की छड़ें यहाँ हो सकती है।
बिल्कुल जयेश, कम से कम जब न्यूज 18 ने अपना सरोकार निभाया है, आप वहां पर पहुंचे हैं और इस तरीके से एक कर खुलासे हो रहे हैं, आपने दिखाया भी किस तरीके से बड़ी संख्या में डेटोनेटर वहां पर पड़े हुए हैं। पुलिस को भी चाहिए कि सघन तरीके से पूरे इलाके में चेकिंग अभियान चलाया जाए और कम से कम ये भी पता चल सके कि आखिर इन सब के पीछे था कौन, किसकी साजिश थी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस वक्त जिस जगह पे हम यहाँ खड़े हैं, पूरा नदी के किनारे का झाड़ियों वाला इलाका है और यहाँ पर ये इतना सघन झाड़ियां हैं कि इसमें क्या पड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है। एक सेकंड चालू रखिएगा, हमको कुछ और दिख रहा है, चालू रखिएगा, हम दर्शकों को लाइव दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ और चीज हो सकती है क्योंकि हम लगातार यहाँ पे झाड़ियों में घूम रहे हैं। देखिए यहाँ पर और एक्सप्लोजिव मिला है, देखिए आप दर्शकों को दिखाइए कि स्क्रीन पे कि यहाँ पर और एक्सप्लोजिव पड़ा है। एक और धमाका, बड़ा धमाका न्यूज 18 का, जो पुलिस और जांच एजेंसियों के दावों की पोल खोलता है कि किस प्रकार की जांच वो करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 1 2 3 थैलियां और पड़ी है और आगे और पड़ी है। इस प्रकार की थैलियां यहाँ पर झाड़ियों में जगह जगह जो है फेंकी गई है। 3 थैलियां यहाँ पर पड़ी है, इन सभी में करीब 20-25 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें मौजूद है। और आगे चलते हैं, दर्शकों को दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ पर ये 3 थैलियां यहाँ पर और पड़ी है। कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा सा स्क्रीन को क्लोज करके ये छड़ें दिखाए। जयेश, ये जो जिलेटिन की छड़ें हैं, क्या वो भी पानी में भीगी हुई हैं, खराब हो चुकी हैं, ये विस्फोटक खराब हो चुके हैं? जी बिल्कुल, ये जो एक्सप्लोजिव है, ये जो जिलेटिन की छड़ें हैं, ये भी पानी में भीगी हुई लग रही है, खराब हुई दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव जो है वो यहाँ पर झाड़ियों में जगह जगह फेंका हुआ है। न्यूज 18 पर सबसे पहले आप ये तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं कि किस प्रकार गहरी झाड़ियों के अंदर यहाँ पर जिलेटिन की छड़ें मिल रही है, विस्फोटक मिल रहा है। तो अब पूरे मामले को नए सिरे से जांच करने की जरूरत है जांच एजेंसियों को। लेकिन जयेश, अब सवाल तो ये भी उठता है ना, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर डेटोनेटर पहुंचाए जा रहे हैं, आतंकी साजिश यहाँ पर की जाती है और पुलिस को कुछ भी नहीं पता चलता है। खुफिया एजेंसियां कहाँ है पुलिस की, उन्हें अब तक कोई जानकारी क्यों नहीं मिल पाई? जी बिल्कुल, जो जैसा कि लग रहा है पुलिस को जहाँ पे सूचना मिली यहाँ पे एक्सप्लोजिव पड़ा है, पुलिस सिर्फ उतना एक्सप्लोजिव बरामद करके ले गई और आगे के मामले में पुलिस ने कतई जांच नहीं की, न तो आसपास की झाड़ियों को खंगाला, न कोई और जगह देखी, न आसपास के लोगों से बात की ताकि इस पूरे की घटनाक्रम को पता चले। न्यूज 18 सबसे पहले ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस प्रकार घनी झाड़ियों के अंदर जगह जगह पर एक्सप्लोजिव फेंका हुआ है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, न्यूज 18 ने सूचना दे दी है। इसके बाद जो है वो कुछ देर में ATS और NIA भी यहाँ पहुंचने वाली है, उनके लिए भी ये एक बड़ी खबर होगी कि आखिर कल वाला जो एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है, इसके बाद में और बड़ी संख्या में एक्सप्लोजिव यहाँ पर पड़ा है। लेकिन जयेश देखिए, मामला तो बेहद गंभीर है, क्योंकि अगर किसी ने आतंकी साजिश रची है तो वो शख्स तो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। तो लोगों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति कैसे कर सकती है यहाँ पर? जी बिल्कुल, जो पुलिस जो है वो खाना पूर्ति करने में ही लगी हुई थी। सुबह हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई, वो इस घटना को सामान्य मान रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये कोई माइनिंग वालों का एक्सप्लोजिव है और उन्होंने इधर फेंक दिया होगा नष्ट करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर जगह जगह झाड़ियों में बड़ी संख्या में एक्सप्लोजिव छिपा गया है, हम लाइव स्क्रीन पर झाड़ियों के बीच में घूम रहे हैं, हो सकता है आगे हमको कुछ और एक्सप्लोजिव मिल जाए। तो इस पूरे मामले को पुलिस और जांच एजेंसियों को गंभीरता से लेने की जरूरत है और इसका तय तक जाने की जरूरत है। लेकिन जयेश, आप बता रहे हैं कि जंगल में जो डेटोनेटर फेंके गए हैं, जो ये सामान मिल रहे हैं, वो सभी गीले हैं। सवाल तो ये भी है कि ये गीले कैसे हुए हैं, किसने फेंके हैं? क्या नदी से दोबारा उठाकर इसको जंगल में रखा गया है? कोई और साजिश है इसके पीछे? मेरी आवाज मिल पा रही है जयेश आपको? चलिए, फिलहाल सहयोगी से संपर्क टूट चुका है, तो तस्वीरें लगातार एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं और न्यूज 18 ने एक और बड़ा खुलासा किया है। जंगलों में जगह जगह पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिल रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर महज खानापूर्ति की, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान ने अपने सरोकार को निभाया। जंगलों में हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं जो इस डेटोनेटर को बरामद कर चुके हैं और लगातार
इसे बरामद भी किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को जानकारी दे दी गई है और जांच एजेंसियां भी अब से कुछ ही समय में इन जंगलों में पहुंचेगी। तस्वीरें लगातार आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी आतंकी साजिश रचने की कोशिश यहां पर की गई। हालांकि ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं रह पाए हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये पकड़े भी नहीं गए हैं तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आगे इनके क्या कुछ प्लानिंग है, ये तमाम जांच के विषय है। जांच के बाद ये पता चल सकेगा कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या मकसद रहा इनका। लेकिन जिस तरीके से डेटोनेटर लगातार बरामद किए जा रहे हैं, एक बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं ये। जी हां, सवाल यही है कि उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के पीछे आखिर है कौन, क्योंकि अभी तक जांच एजेंसियों की जांच जहां तक पहुंची है उससे इतना तो साफ हो गया है कि उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के पीछे किसी बड़े आतंकी साजिश के होने की संभावना है। किसकी यह साजिश थी, जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के पीछे कौन? कट्टरपंथी पीएफआई या कोई और? सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के पीछे कौन है। जांच एजेंसियां तेजी से घटना की तह तक जाने में जुटी हैं, तार से तार जोड़ रही हैं, सुराग का पता लगा रही हैं। लेकिन इसी बीच उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर आसपुर में जिलेटिन से भरे 7 कट्टे मिलने से इस बात को बल मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इतनी भारी मात्रा में जिलेटिन मिलने के बाद हड़कंप मचा है। एक दो नहीं, पूरे 186 किलोग्राम जिलेटिन। हालांकि पुलिस अभी इस मामले को उदयपुर के पास पुल पर हुए ब्लास्ट से जोड़कर देख रही है। तो फिर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के पीछे कौन? रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के पीछे कौन? संभावना नंबर 1, G20 शेरपा से पहले आतंकियों की साजिश हो सकती है। संभावना नंबर 2, पीएफआई पर बैन के बाद पीएफआई का बदले का नापाक प्लान हो सकता है। संभावना नंबर 3, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में सक्रिय किसी दूसरे आतंकी संगठन के स्लीपर सेल का हो कारनामा। संभावना नंबर 4, भील प्रदेश की भी मांग को लेकर उग्रपंथी युवाओं ने तो नहीं अंजाम दिया। केस वर्कआउट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या आयाम हो सकते हैं उन पर भी स्पॉट पे विचार विमर्श किया है। अभी कुछ प्रश्न हमारे बकाया हैं, तो उन प्रश्नों पे आपस में जब सामूहिक चर्चा करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो उसके बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। लेकिन ये विश्वास है कि ये केस वर्कआउट होगा। सर, अभी जिस तरीके का पावर ब्लास्ट था, ये क्या इंटेंशन उनकी पूरी यही थी कि वो ट्रेन को टारगेट कर रहे थे या पैसेंजर्स को टारगेट कर रहे थे? ये तो लगभग स्पष्ट है सभी को कि जिस हिसाब से ये एक्टिविटी की गई है, तो डिस्ट्रप्शन की एक्टिविटी है, सैबोटाज की एक्टिविटी है और किसी भी तरह से इसमें कोई मेरे ख्याल से संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। जांच में ये सामने आया है कि रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट करने के लिए सुपर पावर 90 कैटेगरी के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। सुपर पावर 90 पैकेज्ड इमल्शन विस्फोटक है, जो एक मजबूत, हाई स्ट्रेंथ और खतरनाक डेटोनेटर माना जाता है। विस्फोटक के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। जांच टीमें भी विस्फोटक की एनालिसिस कर रही हैं। इधर राजस्थान पुलिस ने एफआईआर में भी
आतंकी साजिश रचे जाने से जुड़ी धाराएं दर्ज की हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या ब्लास्ट आतंकी साजिश का हिस्सा था? क्या ये नक्सली हमला था? क्या ये पीएफआई की बदले की कार्रवाई थी, या फिर ये किसी और की शरारत थी? फिलहाल जांच जारी है और भरोसा है कि जल्द ही ये सामने आ जाएगा कि उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के पीछे आखिर है कौन। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो उदयपुर रेल पुल ब्लास्ट को लेकर इस वक्त तमाम अहम सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये एक आतंकी साजिश थी या फिर किसी के पीछे इसका मकसद कुछ और था। सवाल ये भी है कि क्या ये सोची समझी साजिश उस ट्रेन को उड़ाने की थी जो ट्रेन यहां से गुजरने वाली थी। और लगातार जिस तरीके से डेटोनेटर बरामद किए जा रहे हैं, अपने आप में कई सवाल उठ रहे हैं। डूंगरपुर में विस्फोटक मिला है, घटनास्थल से 90 किलोमीटर दूर विस्फोटक बरामद किया गया है। जयेश सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जयेश, क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रियंका, उदयपुर में जो रेल पुल ब्लास्ट करने का मामला था उसके 4 दिन बाद डूंगरपुर जिले के कल्याणा पुल के नीचे 150 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ था और कल पुलिस उस विस्फोटक को पानी के अंदर डूबा था उसको जब्त करके ले गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस की और राजस्थान पुलिस, डूंगरपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि वो जहां पर जो सूचना के बाद जो मौके पर विस्फोटक मिला उतना ही लेके चली गई। पुलिस ने आसपास के इलाके में सर्च करने की जहमत नहीं उठाई और न्यूज़ 18 जब यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा और झाड़ियों की तलाशी ली तो पिछले 20 मिनट में हमने झाड़ियों पे यहाँ पर 5 ऐसे स्पॉट आइडेंटिफाई किए जहां पर झाड़ियों में अलग अलग जगह पे जिलेटिन की छड़ें मौजूद है। बड़ा जखीरा ठीक मेरे पीछे, यहाँ पर बड़ा जखीरा, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि दर्शक दिखा, ये 5वां स्पॉट है। इससे पहले 4 स्पॉट हम दिखा चुके हैं दर्शकों को, ये 5वां स्पॉट है जहाँ पर बड़ी मात्रा में जिलेटिन की छड़ें झाड़ियों के अंदर पड़ी हुई है। हालांकि ये सारी जिलेटिन की छड़ें भीगी हुई है। एक थैली के अंदर करीब 20 के ज्यादा जिलेटिन की छड़ें हैं और यहाँ पर इस जो 5वां स्पॉट है यहाँ पर करीब 15 से 20 थैलियां यहाँ पर पड़ी है। इससे पहले भी 4 स्पॉट हम दिखा चुके हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल अभी मौके पर जो हमने आइडेंटिफाई किया है ये करीब 300 से 400 जिलेटिन की छड़ें हैं और इसका वजन की बात करें तो ये करीब 50 किलो 100 किलो से ज्यादा हो सकता है। हालांकि अंदाजा है, न्यूज़ 18 ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। साथ ही न्यूज़ 18 लगातार झाड़ियों में सर्च कर रहा है। 5 स्पॉट आइडेंटिफाई कर चुके हैं और पुलिस अभी तक यहाँ पर पहुंची नहीं है। 20 मिनट हो चुके हैं पुलिस को सूचना दिए। बड़ी लापरवाही डूंगरपुर पुलिस के सामने आ रही है। जांच एजेंसियां भी इस पूरे मामले की जांच के लिए आज आने वाली थी, अभी तक यहाँ पर पहुंची नहीं है। एटीएस राजस्थान और एनआईए की टीम डूंगरपुर पहुंचने की जो बात आ रही थी, लेकिन अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है। सबसे बड़ी बात, इतने बड़े मामले की सूचना को 20 मिनट हो जाने के बावजूद भी, जबकि बिल्कुल जयेश, सवाल तो यही है कि आखिर पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर विस्फोटक मिल रहे हैं, क्या ये कोई सीरियस मुद्दा नहीं लग रहा है पुलिस को? सूचना के बावजूद भी अब तक पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची है। बात हुई क्या आपकी, क्या कह रही है पुलिस, कब तक वहां पर पहुंचेगी? जी प्रियंका, हम मौके पे आने से पहले पुलिस से मिलकर आए थे, पुलिस के अधिकारियों से मिलकर के आए थे। उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत हल्के में लिया है। उनका ये कहना है कि ये माइनिंग का विस्फोटक है और किसी ने इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नदी में फेंक दिया होगा। लेकिन जैसा कि उदयपुर में घटनाक्रम हुआ उसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना था, लेकिन नहीं लिया और झाड़ियों में जगह जगह पे, पूरी झाड़ियों में यहाँ पर करीब 1 किलोमीटर तक की झाड़ियां हैं, जगह जगह विस्फोटक पड़ा हुआ है। न्यूज़ 18 ने अब तक 5 स्पॉट ऐसे आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिसमें करीब 400 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें अब तक हमें मिल चुकी है। पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। बड़ी लापरवाही, बड़ी गंभीर मामला जो पुलिस के खिलाफ जाता है वो यही है कि उन्होंने पूरे मामले में लापरवाही बरती है। और जयेश, सवाल तो ये भी है ना, पुलिस कह रही है कि माइनिंग का विस्फोटक है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नदी में फेंका गया, और अगर नदी में फेंका गया तो ये विस्फोटक जंगल में अलग अलग जगहों से कैसे मिल रहे हैं? ये किसने किया फिर? यही पुलिस का जो हल्के में लेना, लापरवाह रवैया, उसी का ये नतीजा है कि जंगल में, झाड़ियों में जगह जगह विस्फोटक मिल रहा है और
अब इस पूरे मामले को नए सिरे से जांच करने की आवश्यकता है और जरूरत है कि इसका कोई आतंकी कनेक्शन या कोई और बात हो, इसको खंगाला जाए। ये पुल को उड़ाने की साजिश तो नहीं थी जो यहाँ पर बना हुआ, जिसके नीचे कल बारूद मिला था। ये झाड़ियों के अंदर जो बारूद मिला है, ये यहाँ पर छुपाने की क्या मंशा थी, कौन लोग इनके पीछे थे, क्या उनके मंसूबे थे, ये इसका जल्द खुलासा करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। प्रियंका। बिल्कुल जयेश, और जिस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले पर लचर बनी हुई है, लापरवाह बनी हुई है, इसे वो गंभीरता से ले ही नहीं रही है। ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हो सकता है पुलिस यहाँ पहुंचे भी ना, क्योंकि आप बता रहे हैं 20 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अब तक पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। जी बिल्कुल, 20 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और पुलिस यहां तक नहीं पहुंची है। इससे पुलिस की जो है तत्परता या गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब हम लगातार पुलिस को कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मौके पर नहीं पहुंचा है। ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, राजगेल 90 नाम का विस्फोटक है और कुछ ऐसा ही विस्फोटक उदयपुर रेल ब्लास्ट में भी इस्तेमाल हुआ था। और डूंगरपुर जिले में इसकी बड़ी खेप, इतनी बड़ी खेप मिलना जो है जांच एजेंसियों के लिए और अब सिरदर्द बन सकता है आने वाले समय में, और इसका जल्द खुलासा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जयेश, खुलासा होना जरूरी है, लेकिन भले ही पुलिस इस पूरे मामले पर लचर रही हो, लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं वो काफी एक्टिव हैं और शायद यही वजह है कि डर के मारे जो भी लोग इसके पीछे रहे हो सकता है नदी में फेंक दिए हो, लेकिन बाद में कोई और प्लानिंग बनाई गई हो और नदी से दोबारा इन विस्फोटक को निकालकर जंगल में इधर उधर फेंका गया हो। विषय है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, किसी भी लेवल की हो सकता है। फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ सीआईडी के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है। आप मेरे पीछे अभी दूर है, हमारी स्क्रीन में नहीं आ पाएंगे, देख सकते हैं कि ये सीआईडी पहुंच गई, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है। प्रियंका। चलिए जयेश, अच्छी बात है, कम से कम सीआईडी की टीम वहां पर पहुंची हुई है और जांच करेंगे और हो सकता है मामले में और भी खुलासे हो। जयेश, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। G20 बैठक को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बैठक स्थल पर डॉग स्क्वाड से सघन चेकिंग कराई जा रही है। होटल फतेह प्रकाश में चेकिंग चल रही है। रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में आतंकी कनेक्शन की आशंका है। आतंकी कनेक्शन के बाद कारण इसी वजह से सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो जिस तरीके से रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक मिले, यहां पर ब्लास्ट हुआ, उसे लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। G20 बैठक को लेकर लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और जहां पर जिलेटिन की छड़ी बरामद की गई, वहां पर पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको वहीं पर। जयेश सेवगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयेश, तस्वीरें दिखाइए वहां से। देखिए हमारे यहाँ पर पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन सीआईडी के कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये फोन पर उच्चाधिकारियों को सूचना दे रहे हैं। और सर बताइए किस प्रकार का ये विस्फोटक मिला, क्या कहेंगे? सूचना आई है तभी हम पता कर रहे हैं, हमारे साहब को बताएंगे, जेडो साहब को बताएंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे। तो ये अपने उच्चाधिकारियों को बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा न्यूज 18 पर खुलासा होने के बाद में ये पूरा मामला जो है और बेहद गंभीर होता जा रहा है। बिल्कुल जयेश, मामला तो बेहद गंभीर है, जिस तरीके से आप भी लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ ही समय वहां पर रहे और 5-6 जगहों से हमने देख लिया कि किस तरीके से बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिल रहे हैं। हो सकता है और भी विस्फोटक हो, पूरे जंगल में अलग अलग जगहों पर रखे गए हो। तो तस्वीरें लगातार एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। एक एक कर बड़े खुलासे हो रहे हैं मामले पर। पहले रेलवे ट्रैक उड़ाई गई, हालांकि इसके पीछे आतंकी कनेक्शन भी बताया जा रहा है। हो सकता है कि पूरे ट्रेन को उड़ाने की कोशिश वहां पर की गई हो, लेकिन जिस तरीके से विस्फोटक बरामद हो रहे हैं, अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। और फिलहाल यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।